नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पर मजलूमों को इंसाफ दिलाते अमिताभ बच्चन के लिए जब सिनेमा हॉल में तालियां पीटी जाती हैं, फिर यहां तो एंग्री यंगमैन बने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफिया के चंगुल से निकालकर हकीकत में लाचार बेबस लोगों की जमीन उन्हें दिला रहे थे। फिर तालियों से पहले आंखें कैसे ना बरसती, तालियां भी बहुत बरसी। तो टाइगर जुमला नहीं है, ये बताने की कोशिश में है शिवराज सिंह चौहान। और शिकार पर निकले टाइगर के सामने, ये शब्द मेरे नहीं, उन्होंने ही कहा था कि टाइगर जो है अब शिकार पर निकला है। तो टाइगर पर, माफ कीजिए, शिकार पर निकले टाइगर के सामने चिटफंड करने वाले आए या भूमाफिया, मिलावटखोर हों या रेत का अवैध उत्खनन करने वाले माफिया, कोई मुखौटा लगाए एमपी में अब उसका शिकार तो होके रहेगा। जैसा खुद शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कहा कि अब राज भी अलग है और अंदाज भी अलग, और इस तेवर के नतीजे भी सामने कागजों में तो बिल्कुल दिख रहे हैं कि बीते फरवरी महीने में प्रदेश में हुए अवैध रेत परिवहन के 6088 मामले में 20 करोड़ की वसूली की गई। इसी महीने में सरकार ने 563 करोड़ रुपए की 2480 एकड़ जमीन जो है वो भूमाफिया से मुक्त कराई। पूरे प्रदेश में यह अभियान अभी और रफ्तार पकड़ेगा, ये इशारा भी दिया। कहा अत्याचार करने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। टाइगर जिंदा है और अभी शिकार पर निकला है। आज हुई कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी जरूरी। पन्ना जिला राशन वितरण मामले में पिछड़ा तो सीएम शिवराज ने कलेक्टर पन्ना को कड़ी फटकार लगाई। अनूपपुर के सीएमएचओ को हाथ के हाथ का हटाइए। इसी दौरान सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट का एक बयान भी काबिले गौर है। उन्होंने शिवराज के साथ सिंधिया को भी टाइगर कहा दोनों टाइगर मिलकर एमपी से माफिया का सफाया करेंगे। कांग्रेस भी आई मैदान में इस तंज के साथ कि पूरी जुमलों की सियासत है, लेकिन चौथी पारी में अपनी लकीर पर आगे बढ़ते शिवराज पहले अपनी धमक से अपने शिकार यानी माफिया को धमकाते हैं और फिर इन बेखौफ हो चुके शिकारियों के चंगुल से मजलूमों का हक दिलाकर ये बताने का प्रयास करते हैं कि अवैध धंधे करने वाले हर माफिया का यही हश्र होना है। सवाल यह है कि शिकार पर निकले टाइगर की जद में आने की अब किसकी बारी है। चौथी पारी के इस टाइगर की क्या नई तैयारी है, और इसके अलावा और कि जब दो टाइगर आपस में हो जाते हैं तो कहीं टेरिटरी फाइट की गुंजाइश तो नहीं होगी। तो बहुत सारे सवाल जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पर निकला है। इन तस्वीरों को सीएम शिवराज के बदले हुए अंदाज के तौर पर ही केवल देख रहे हैं अगर आप, तो भूल कर रहे हैं। शिवराज तो एमपी का सूरत हाल बदलने की कोशिश में है। विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित कर दिया, गलत नियत से दबा के, डरा के, फुसला के अगर बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो जिंदगी भर जेलों में चक्की पिसवा। रेत माफिया, जमीन माफिया, मिलावटखोर, चिटफंड कंपनियां, आम आदमी के निवाले पर डाका डालने वाले अब एमपी में बख्शे नहीं जाएंगे। माफियाओं, याद रखना ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश। छोड़ देना इसे, और जनता के साथ अगर किसी ने अत्याचार और अन्याय करने की कोशिश की तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं। अपनी उम्र भर की जमा पूंजी से इंदौर में खरीदे गए प्लॉट का हक मिलने के बाद आए ये आंसू गवाही दे रहे हैं कि शिवराज का अभियान असर भी दिखा रहा है। गजब का माहौल है सर, आपकी पूजा करने की इच्छा होती है, भले ही थोड़ा देर हुआ लेकिन इतना अच्छा हुआ है कि ये इतिहास में लिखा जाए। आज हुई कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम के वही तेवर दिखाई दिए। पन्ना में सबसे कम अनाज वितरण हुआ, इस बात से नाराज सीएम शिवराज ने कलेक्टर पन्ना को जमकर फटकार लगाई। मैं देखो ये एक्सक्यूज आप मत दो, मैं बिल्कुल इसको मानने को तैयार नहीं हूँ किसी का। हड़ताल खत्म हो गई थी तो बच सकता था, और केवल मैं कलेक्टर की भी जवाबदारी नहीं मानता, बटवाने की जवाबदारी कौन की? कलेक्टर को मॉनिटर करना चाहिए। राशन का वितरित ना होना, केवल हम ये कहते हैं हड़ताल थी और आज 10 तारीख हो गई।
हालांकि कांग्रेस की निगाह में ये कोरी बयानबाजी है। नकली शिकारी है। कितनी बार तो घोषणा कर दी टाइगर जिंदा है, उल्टा लटका दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। अरे अब शेर की खाल पहन के एक समय तक तो आदमी डर जाए। भू माफिया, रेत माफिया गोली मार रहे हैं सरेआम, वन माफिया गोली मार रहे हैं, अधिकारी मर रहे हैं। इंदौर जाके बोल रहे हो जरा भिंड मुरैना जहाँ रोज हत्या हो रही, वहाँ क्यों नहीं जाके दाड़ रहा। बेशक सियासत में माहौल बयानों से ही बनता है, लेकिन उसके नतीजे गहरा असर दे जाते हैं। माफिया के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के आंकड़े और पीड़ितों को मिल रहा इंसाफ, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये टाइगर सिर्फ दहाड़ता नहीं है, जवाब तो देना होगा। इंदौर में अरुण त्रिवेदी, भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा दूंगा आपसे। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। पंकज जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान है अवनीश बुंदेला, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अवनीश जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान है पत्रकारिता का चर्चित चेहरा आशीष व्यास, आशीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और उस इलाके से बड़े मौजू हैं जहां पर टाइगर शिकार पर निकला है, कहा गया इंदौर से वाबस्ता हैं। आशीष जी स्वागत उनका। सबसे पहले पंकज चतुर्वेदी जी से का ही जिक्र कर लेते हैं। ये टाइगर शिकार पे इंदौर से निकला, पंकज चतुर्वेदी जी ग्वालियर चंबल इलाके तक पहुंचे, ऐसी मांग कांग्रेस की तरफ से आ रही है। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस क्या मांग करती क्या मांग नहीं करती, ये तो कांग्रेस को मानने वाले जानने वाले कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता माने। मुख्यमंत्री जी का रुख बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 महीनों की सरकार में जो माफिया अचानक हावी हुआ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं प्रवीण जी, मध्य प्रदेश सरकार में जो पिछली सरकार थी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार जो थी, उस सरकार के एक मंत्री थे उमंग सिंगार जी। उमंग सिंगार जी ने सारे उत्साह और उमंग के साथ ये कहा था कि मध्य प्रदेश में जो भी माफिया है उसके संरक्षणदाता माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं। शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, भू माफिया, सब माफियाओं के अन्नदाता, संरक्षणदाता दिग्विजय सिंह जी हैं, और उनके बाद उसका हिस्सा और कट जाता है। और ये मामला बाद में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में एंटोनी कमेटी के पास पहुंचा। न तो आज तक उमंग सिंगार ने खंडन किया, क्षमा याचना करी, न दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा। उन्होंने मौन रहकर स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस प्रकार उमंग सिंगार के आरोपों को स्वीकार करता हूं। अब जब 15 महीने में वो माफिया जो 15 साल तक पनप नहीं पाया, उठ नहीं पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया, छुटपुट जमीन के भीतर कहीं कुछ कार्य कर रहा था, जब प्रबलता के साथ बाहर आया तो उसको जड़ से खत्म करना, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसी जमीन में वापस उस माफिया को गाड़ दिया जाएगा। माफिया को माफ नहीं करेंगे प्रवीण जी, और हजारों एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। आप देखें पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई चल रही है। इक्का दुक्का घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि माफिया कई बार प्रतिरोध में अपने आप को स्थापित करने के प्रयास भी करता है। सरकार शक्ति करती, प्रशासन शक्ति करता है, तो कुछ घटनाएं सामने आई हैं, पर अंततः माफिया ध्वस्त हुआ है, उसके हौसलों को तोड़ दिया गया है और जड़ से खत्म किया जाएगा। तो यह मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी की। और कल आप देखते इंदौर में जनता कह रही है, जिनको मुख्यमंत्री जी अपना भगवान मानते हैं, वो मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हैं कि उनकी पूजा करने का मन होता है। तो इससे बड़ी कोई हमने चलाई थी खबर, बिल्कुल सही, ठीक है, हमने चलाई थी। पंकज जी रोकूंगा, पहला सवाल, बहुत वक्त दिया आपको, दूसरे मेहमान का रुख करेंगे अवनीश बुंदेला। आता हूं, बहुत वक्त है। अवनीश जी, ये टाइगर अब शिकार करने निकला है, तो बस समझ जाइए कांग्रेस के भी अगर कुछ लोग जो पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि उसी दौरान माफिया पनपा, यानी आपकी विचारधारा का समर्थक होगा, तो उसे अलर्ट हो जाना चाहिए। प्रवीण जी, सबसे पहली बात तो ये माफिया 15 माह में नहीं पनपा। इस माफिया को 15 साल शिवराज सरकार ने निरंतर पोषित किया है, जिसके कारण से ये माफिया इतना मजबूत हुआ है। वो तो शिवराज सिंह जी की आज एक मजबूरी है कि कमलनाथ जी ने जो 15 माह में एक कहते ना एक बड़े सख्त प्रशासक की भूमिका निभाई, जो माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की है, तो आज उसी का अनुसरण करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी की मजबूरी है माफियाओं पर कार्रवाई करने की। ये देखिए, ये सब बातें जो हैं कहीं ना कहीं शिवराज जी का
फ्रस्ट्रेशन है? आप मुझे बताएं प्रवीण जी। ये कहते हैं गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा, और वहीं इंदौर के निकट देवास में शिकार खेलने जाते हैं। ये टाइगर की जो बात चल रही वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में, अब पता नहीं कितने टाइगर हैं, सिंधिया जी टाइगर हैं या शिवराज जी टाइगर हैं, ये आपस में मिलकर डिसाइड कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है प्रवीण जी कि वहीं देवास में शिकारी बकायदा एक वन अधिकारी का शिकार कर देते, उसके छाती में गोली मारते हैं, उसके ऊपर तो शिवराज जी कुछ नहीं करते। देखिए, जो निरंतर शिवराज जी जितना तेज बोल रहे हैं कि गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, टांग दूंगा, उसी रफ्तार से प्रदेश में निरंतर बलात्कार बढ़ रहे हैं। आप देखें, हमारे माननीय गृह मंत्री जी सारी बातें करते हैं लेकिन अपने विभाग की बात नहीं करते। उनके खुद विधानसभा क्षेत्र दतिया में बकायदा जो एक उड़नदस्ता पार्टी होती है उसको लूट लिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। वहीं थोड़ा और आगे चलिए ग्वालियर में, जहां भाजपा के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता बैठे, केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, वहां जाएं, वहां पर पूरा प्रदेश। अभी पहले सवाल में नहीं घूमेंगे, तीसरे विमान का रुख करते थे। हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल, हमारे साथ हैं, माफ कीजिए, आशीष व्यास। अग्रवाल गलती से बोल दिया, वो बीजेपी के प्रवक्ता। आशीष जी, आपका रुख करूंगा। आपके ही शहर में आपके ही लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला था, तो लग रहा है कि रफ्तार में है मुख्यमंत्री और ये बोध कराना चाहते हैं कि टाइगर जो है उसी भाव में है। अभी तक टाइगर जिंदा था, अब टाइगर शिकार पे निकला है। इस बयान के मायने आशीष व्यास जी। प्रवीण जी, अगर सिर्फ बयान की बात होती तो हो सकता है कुछ उसके राजनीतिक मतलब या मंतव्य निकाले जाते, लेकिन प्रारंभिक तौर पर ये माना जा सकता है कि इंदौर का प्रशासन अभी जिस तेजी और फुर्ती में लगा हुआ है और प्रारंभिक आंकड़े जो मिल रहे हैं लाभान्वितों के, तो एक राहत, एक उम्मीद बांधती हुई ये तस्वीर अभी नज़र आती है। दूसरा एंगल, यदि राजनीतिक धारणाओं की हम बात करें तो ये तेवर और ये कलेवर बना रहे और इसके जो भी राजनीतिक निहितार्थ है सरकार अपनी इच्छा शक्ति के बल पे वो अर्जित भी करे। लेकिन देखिए, आम आदमी वाकई इस उम्मीद के साथ अब इस भाजपा सरकार को देखता है कि एक लंबा अंतराल, एक लंबा राजनीतिक अनुभव मुख्यमंत्री को है और अब वास्तविक रूप से जो आम आदमी है वो परिणाम चाहता है। तो जैसे कांग्रेस के आरोपों पर भी हम बात करें तो एक ये मुहिम एक शुरुआत है, तो उम्मीद की जाए कि ये निर्णायक स्तर पर पहुंचेगी और कहीं न कहीं एक ऐसी छवि के रूप में ये सरकार सामने आएगी जिसकी लोग लंबे समय से इच्छा भी रखते हैं, अपेक्षा भी रखते हैं। लेकिन आम तौर पे यदि मैं संदेह की दृष्टि से बात करूं तो इस तरह की मुहिम शुरुआती तौर पे उत्साह बढ़ाती है, मीडिया अटेंशन लाती है, लेकिन कहीं न कहीं यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो ये राजनीतिक विवाद के रूप में भी सामने आती है और सरकार की पूरी इच्छा शक्ति संदेह के दायरे में आती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो शुरुआत हुई है वो निर्णायक रूप से सफल होगी। इंदौर गढ़ रहा है इस तरह की शुरुआत का, तो प्रारंभिक रूप से यहाँ के परिणाम थोड़ा सा उम्मीद और उत्साह बढ़ाते हैं। एक बार पंकज चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आपने आशीष जी को सुना, आशीष जी की जो आशंकाएं हैं उससे ही सवाल मैं पैदा करता हूं कि पिछली सरकार ने जब ये शुरू किया था तो बहुत सारी कहानियां उसके बाद आई कि जो लोकल आपका अमला है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे नगर निगम के कमिश्नर या नगर पालिका के सीएम हो, ये सब क्या मिसयूज करने लगे थे उसे। किसी के भी घर के दरवाजे के सामने पता लगा जेसीबी पहुंच गई और धमका दिया कि इलीगल तरीके से बना हुआ और ये है वो, ढेरों ऐसी खबरें आई थी। उसकी आशंका आशीष जी भी जता रहे। देखिए प्रवीण जी, मैं सबसे पहले तो स्पष्ट करूं कि ये मिशन यदि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होता तो यथार्थ के धरातल पर मुख्यमंत्री जी स्वयं लोगों को प्लॉट के कब्जे, पोजीशन, दस्तावेज नहीं सौंपते। और निश्चित तौर पर इसमें मध्य प्रदेश के तमाम वो प्रशासनिक अधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं जो इस प्रकार की मुहिम में शामिल हैं। जहां तक आपने कहा व्यक्तिगत विद्वेष या गलत प्रकार की कार्रवाई, मुझे लगता है कि आटे में नमक जैसा कहीं कुछ हो सकता है तो प्रवीण जी एक बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था होती है जो संभव है, पर मोटे तौर पर नियम अनुसार विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाती है क्योंकि प्रशासन के ऊपर न्यायालय है। यदि कोई भी नगर निगम का अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर ये प्रयास करेगा कि कोई व्यक्तिगत राग द्वेष के साथ कार्य किया जाएगा तो संभव नहीं है। और प्रवीण जी, यदि व्यक्तिगत राग द्वेष होता तो 3000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन मुक्त नहीं कराई जाती। लोग कोर्ट में जाकर बताते कि दस्तावेज हैं।
ये वो अवैध भूमाफिया, इसीलिए मुख्यमंत्री अभी का नाम नहीं बोल लेकर रहा कहा हूं, अभी का नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आगे उत्साह में आ गए मान लीजिए एसडीएम सब तमाम और तहसीलदार, तो नहीं प्रवीण जी, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी का निष्पक्ष शासन है, जो जनहित का शासन है, और मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोग मुख्यमंत्री जी के लिए एक भावना से हैं। हाँ, यदि कोई माफिया है उसको माफ नहीं किया जाएगा, गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, और इसके लिए प्रशासन को पूरी स्वतंत्रता मुख्यमंत्री जी ने दी है, पर साथ साथ उस पर अंकुश भी है कि गलत व्यक्ति को दोष परेशान ना किया जाए किसी से राग द्वेष के आधार पर, दल के आधार पर, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। आपको स्मरण होगा प्रवीण जी कि कांग्रेस की सरकार के समय मुहिम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट बनाया गया, संघ से जुड़े लोगों को टारगेट बनाया गया। तो यह अंतर है मुख्यमंत्री शिवराज जी में कि निष्पक्ष भाव से, निष्कपट भाव से, जवाब राग द्वेष के नियम, कायदे और कानून और यही राम राज्य मेरे आदरणीय गुरु पंकज चतुर्वेदी जी जो उस तरफ बैठे हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो भी उस सरकार में शामिल थे, और जो जिस सम्मानित नेता सिंधिया जी के साथ जुड़े, बकायदा वहां बड़े स्तर पर मुहिम की गई, वहां भी एक होटल तोड़ा गया। क्या वो भूमाफिया नहीं था? सिंधिया जी बता दें। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में प्रवीण जी हो क्या रहा है, जो कह रहे हैं शिवराज जी बब्बू छब्बू, पहले पता करें वो बब्बू छब्बू किस राजनीतिक पार्टी के पोस्टर में दिखता है। इंदौर के भाजपा के पोस्टरों की पूरे में रौनक बढ़ाता है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको मालूम है कि बब्बू छब्बू कौन है, ये कौन है माफिया, और ये भाजपा के इंदौर के किस बड़े नेता के करीब है। और सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, माफिया की बात करते हैं, अरे साहब आपका मंडल अध्यक्ष बकायदा कहते ना स्मगलिंग करते हुए पाया जाता है, हेरोइन की, बकायदा कहां की बात है? ये बात है बकायदा शिवपुरी जिले की। आपके एक भाजपा नेता बकायदा कहते ना वो जो वैश्यवृत्ति के उसमें भी पाए जाते हैं। आपके एक भाजपा के नेता बकायदा फर्जी चंदा की रसीद काटते हुए पाए जाते हैं। राम जन्म जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, वो तो विषय अलग हो गया। नहीं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे काले कारनामे करते हैं, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि शिवराज जी को वो सारे माफिया नहीं दिखते, वो माफिया नहीं दिखते। मैं प्रवीण जी उत्तर लीजिएगा, प्रवीण जी उत्तर लीजिएगा, मतलब वही है प्रवीण जी उत्तर लीजिएगा। बड़ी बात है यहाँ कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड ने शिवराज जी के बहुत छोटा, फिर आशीष जी के पास बहुत छोटा, पंकज जी बहुत छोटा, फिर आशीष जी की तरफ जाएंगे। प्रवीण जी 15 महीने के कार्यकाल में मैं चुनौती देता हूं कि यदि एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के विरुद्ध कांग्रेस और कमलनाथ दिग्विजय का अपराध प्रमाणित करवा पाए हो तो मेरी चुनौती है। ये झूठे आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर। 15 महीने सरकार रही पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पर आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। ये कोरी बयानबाजी करते और उमंग सिंगार ने स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में माफिया के दाता दिग्विजय सिंह हैं, माफिया के हिस्सेदार दिग्विजय सिंह हैं, माफिया के भागीदार दिग्विजय सिंह हैं, और उनके चलते 15 महीने में वो माफिया हो जाएगी, वो तीसरे मेहमान को रखना पड़ेगा। और आज उसको आपका दौरा हो गया, पंकज जी दौरा हो गया। आपने दिग्विजय सिंह वाली बात पहले बोल दी थी, आशीष द्वारा रोकूंगा, झूठे आरोप रोकूंगा एक नेता पर कार्रवाई। उमंग सिंगार जी की आशीष व्यास पर जाने दीजिए। माफ कीजिए, अंताक्षरी हो जाएगी आप दोनों के बीच में। हम आशीष व्यास जी का रुख करेंगे। आशीष जी, दूसरा बयान जो इंदौर से ही आया, तुलसी सिलावट जी सिंधिया जी के समर्थक, उन्होंने कहा सिंधिया जी भी टाइगर है, और दोनों टाइगर जो उन्होंने कहा कि शिव ज्योति बन के दोनों टाइगर निकले अब शिकार, इसके मायने? प्रवीण जी, ये बहुत ही स्वाभाविक और शाश्वत बयान के तौर पे मैं इसको देखता हूँ। अब जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मी सक्रियता बढ़ेगी, चुनाव के इर्द गिर्द राजनीतिक परिदृश्य दिखाई देगा, इस तरह के बयान आएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि एक लिटमस टेस्ट की तरह एक डिप टेस्ट होता है कई बार कि हम टच एंड गो करके इस तरह का कोई स्टेटमेंट देते हैं, इसके मायने क्या होंगे, इसका असर क्या होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं यदि कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छुपी हुई दिखाई देती है तो कोई भी पक्ष अब लगता नहीं कि इसमें पीछे रहना चाहता है। ये संकेतों की राजनीति है, ये संदेहों की राजनीति है, ये प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाली राजनीति है। तो इसमें भविष्य इसमें निश्चित रूप से बताएगा और इसके मायने भी तय करेगा। और जैसे जैसे चीज़ें सरकार के रूप में सामने आती है, दूसरी बात जो बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई की थी
हम ये मान के चलना चाहिए कि माफिया के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ है वो निश्चित रूप से अभी यदि मैं आज तक की बात करूं तो कम से कम संतोषप्रद है, परिणामदायक है। लेकिन कांग्रेस के आरोपों को हम कान दें तो कम से कम ये समझ में आता है कि फिर ये मुहिम थोड़ी सी सर्वव्यापी होती है या होनी चाहिए, क्योंकि इंदौर में हमने स्वच्छता कर ली लेकिन ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। यदि हमने यहाँ हवा और प्रदूषण ठीक किया तो माफिया का राज है। तो अपराध में मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही है, बाकी भी सारी चीजें हैं। तो जनता की आशाओं अपेक्षाओं को यदि हम ठीक है प्रतिबिंब के ठीक रूप है। में हालांकि मैं सामने जाना रखें, चाह रहा था ये पंकज कार्रवाई चतुर्वेदी के पास सब या जगह अवनीश जी होनी के पास, लेकिन वक्त जो है इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। एक बात जरूर कहूंगा, जो आशीष व्यास जिस बात के साथ कह रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, लगना चाहिए जो जमीन के जो अधिकारी हैं उनको कि हाँ ये सरकार जो है वो सख्ती से काम करा रही है, और केवल इंदौर के इर्द गिर्द नहीं, अब ये पूरे प्रदेश में होना चाहिए। और अगर पूरे प्रदेश में होगा तो पब्लिक उनके साथ होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जिसकी आशंका मैंने पहले जताई थी कि वो उस पर जरूर नजर रखनी होगी यहां बैठे हुए तमाम बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्री जी की टीम के लोगों को, कि एसडीएम कहीं भी किसी गरीब के घर के बाहर या किसी जरूरतमंद के घर के बाहर जेसीबी खड़े करके और इलीगल प्रॉपर्टी बोल के तोड़ने की शुरुआत नहीं कर दे। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। This shows